विजयदशमी के मौके पर कोटा में भी 221 फीट लंबे रावण के पुतले का दहन हुआ। हजारों लोगों की मौजूदगी में दशहरा मैदान में रावण के पुतले का दहन हुआ तो इसके साथ ही वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के साथ ही इसकी बुरी तरह फजीयत भी हुई क्योंकि इस बार रावण का पुतला पूरी तरीके से नहीं जल पाया। करीब 44 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को जलने में काफी समय लगा। इस बार रावण को बनाने वाला कारीगर नया था, जगह भी नहीं थी और रावण की साइज भी नहीं थी। ऐसे में सब कुछ नए ने पुराने रावण के पुतलों की याद दिला दी। पहले बनाए जाने वाले पुतले छोटे जरूर हुआ करते थे, लेकिन रावण देखने पहुंचे लोगों को रावण के पुतले ने इतना निराश नहीं किया। इस बार 221 फीट का रावण था तो गेस्ट के तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहां पहुंचे थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी उनके साथ मौजूद रहे, लेकिन रावण के पुतले ने जलने में वक्त लगा दिया और पूरा भी नहीं जल पाया। नगर निगम का 44 लाख में अधूरा जला हुआ है। इसी देश से देखते हुए इसकी हेडलाइन अखबार में आएगी तो पब्लिक के कितना प्रभाव पड़ेगा। किसी भी काम के लिए रावण 2000 फुट का बनाया कि जगह चेंज करने के बावजूद भी आज खड़ा है। रावण का पुतला दहन नहीं हो पाया, ये टेक्निकल इश्यू कहीं न कहीं कुछ कारण से बन गया होगा। इसको हम लोगों को समझना चाहिए क्योंकि ये विश्व की सबसे बड़ी धरोहर का दशहरा मेला है। विजयदशमी के मौके पर जहां देश भर में रावण के पुतले जलाए जाते हैं, वहीं कोटा के नानता इलाके में जेटी समाज के लोगों ने हर साल की तरह इस साल भी मिट्टी का रावण बनाकर उसको पैरों से रौंदकर बुराई के प्रतीक का अंत किया। रावण तो बहुत बड़ा नहीं बनाया गया था, लेकिन पेशेवर पहलवान कहे जाने वाले जेटी समाज की जाति के लोगों की ये पुरानी परंपरा है और जेटी समाज ने अपने ही मंदिर में मिट्टी का रावण बनाते हैं और बुराई के प्रतीक को आज यानी विजयदशमी के दिन पैरों से रौंदकर उस मिट्टी पर पहलवान जोर आजमाइश कर विजयदशमी का पर्व कुछ इस अंदाज में मनाते हैं। सरादों में मिट्टी इकट्ठा, अखाड़े की जो मिट्टी रहती है उसमें सरादों में इकट्ठा करके रावण बनाते हैं और पूरी विधि विधान से पूर्व अर्चना के साथ नवरात्रा स्थापना होती है पड़वा के दिन और फिर स्थापना के बाद मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और रावण के ऊपर जुआरे उगाए जाते हैं और मंदिर के अंदर सिर्फ पुजारी और व्यवस्थापक के अलावा मंदिर में किसी का भी प्रवेश निषेध रहता है। जो भी दर्शन करने वाले रहते हैं सब बाहर से ही, समाज के लोग बाहर से ही दर्शन करते हैं, आरती करवाते हैं और माता जी के प्रांगण में बाहर चौक में पूरी पुरानी परंपरा से वह गरबे का प्रोग्राम चलता है 9 दिन तक और नवमी के दिन माता जी का हवन होता है यहाँ पे और माता जी को भोग लगाया जाता है हवन के बाद और दशमी के दिन जो जुआरे उगाए जाते हैं हमारे को रावण को। कोटा में बेखौफ बदमाशों की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। शहर के बीच केतुनीपोल थाने के पास बदमाशों ने आज सुबह शराब व्यवसायी पर गोलियां चलाई और उस पर चाकू से हमला किया। हमले की यह तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। शराब व्यवसायी संदीप सोलंकी घर से कुछ ही दूरी पर डॉग के साथ मॉर्निंग वॉक पर गया था। इसी दौरान बाइक पर आए बदमाशों ने हमला किया, जिसमें शराब व्यवसायी संदीप सोलंकी ने भागकर अपनी जान बचाई। बदमाशों ने काफ़ी दूर तक भागते हुए संदीप सोलंकी का पीछा किया और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और चाकू से भी हमला किया। बाइक पर 4 बदमाश आए थे और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने 3 से 4 राउंड फायर किए। शराब व्यवसायी संदीप ने बदमाशों से संघर्ष भी किया। इस दौरान बदमाशों ने जिस चाकू से हमला किया था उस चाकू के टुकड़े भी हो गए। थाने के नज़दीक ही 50 मीटर की दूरी पर हुई इस वारदात के बाद
हड़कंप मच गया। घायल को तत्काल MBS अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया गया। सूचना मिलने के बाद SP तेजस्विनी गौतम भी मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने टीम गठित कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, ये आपसी रंजिश का एक मामला है, जिसमें आज सवेरे जब विक्टिम अपने डॉग को घुमाने ले जा रहा था, तब कोई लोगों ने आके पीछे से हमला किया है। फायरिंग के अवशेष भी हैं और अभी विक्टिम को हॉस्पिटलाइज किया गया है। अपनी सारी टीमें लगा दी हैं। FSL से हम मौका निरीक्षण करा रहे हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का, और पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम मुलजिमों को गिरफ्तार कर सकें। तकरीबन कितनी बजे की घटना? ये लगभग 7 बजे की घटना है, सुबह की। क्या कोई खतरे से बाहर है? अभी एक बार डॉक्टर साहब से बात करी है। गोली हालांकि पैरों में ही लगी है, तो इसलिए डॉक्टर्स का कहना है अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है, बट पूरी तरीके से इलाज चल रहा है। कितनी गोलियां राउंड फायर हुआ है? ये सब अभी एक बार इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हम सभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कोई ये शराब को व्यवसायी है? हाँ, इसकी एक शराब की दुकान यहीं कैथुनी पोल। घर बने मटन चिकन कोरमा में वो रेस्टोरेंट जैसा स्वाद है लाना, तो सैलानी मसाले उद्योग के रौनक ब्रांड का मटन चिकन कोरमा मसाला ही लाना। या कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।